सबसे पहले शुरुआत कश्मीर से करना चाहूँगा। देखिए, कश्मीर का आपने जिस तरह कह ही दिया कि एक तरह से सीधे-सीधे ये लिटमस टेस्ट है बीजेपी के लिए, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े-बड़े हो रहे हैं। देखिए 370 हटाना एक चीज है, पर उसके साथ एक चीज और जो इंपॉर्टेंट हुई है वो हुई है J&K का स्टेटहुड चला जाना। तो स्टेटहुड एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम सब जानते हैं उस स्टेटहुड चले जाने के बाद खासतौर पे जो उसकी भी अगर आप पैरामीटर देखें तो सबसे जबरदस्त जो रिएक्शन है वो लद्दाख से आया। वो लद्दाख जो एक समय पे स्वागत कर रहा था इस स्टेटहुड के मतलब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट होने का, वहां आज की डेट में आप देखिए तो लोगों का क्या सेंटिमेंट है। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज जो कश्मीर की जब हम बात करते हैं, देखिए इसके दो अलग अलग दायरे हैं। एक इंटरनेशनली हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो नो डाउट हम सबका मानना है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, पर उसके साथ कुछ चीजें और आती हैं। जिस तरीके से 370 धारा हटाई गई एक चीज, उसके बाद का एक जो क्लैंप डाउन था, लॉकडाउन कह लीजिए उसे आप, जो कश्मीर में लोगों ने भुगता है, उसका वो किस तरीके से जवाब देते हैं इन चुनावों में, वो एक देखना होगा। वो बीजेपी के फेवर में भी जा सकता है अगर लोग खुश हैं, क्योंकि दावे तो हो रहे हैं ना कि एक नया कश्मीर है। अब नया कश्मीर अगर लोगों को पसंद है तो वैसा रिजल्ट भी वहां आ सकता है, पर ऐसी संभावनाएं कम नजर आती हैं। अगर आप कश्मीर में लोगों से बात करते हैं तो नाराजगी कहीं ना कहीं कायम है। अब फिर बाकी डायनामिक्स आ जाते हैं बीजेपी के लिए, खासतौर पे जो है कि भाई जम्मू रीजन से मैक्सिमम सीट्स लेनी है और कश्मीर से थोड़ा बहुत घुसपैठ बनानी है, वो तमाम चीजें हैं वहां पर। लोगों में देखिए कश्मीर को लेकर, नए कश्मीर की जब आप बात करते हैं, दावे तो किए गए थे कि नोटबंदी के बाद भी कि अब तो कश्मीर में उग्रवाद खत्म है, आतंकवाद खत्म है, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। वो घटनाएं लगातार होती आई हैं, हो रही हैं, कभी बढ़ती हैं, घटती हैं, कई चीजें होती हैं, तो उनको लेकर सवाल हैं। और फिर कश्मीर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड एरिया रहा है बहुत समय से, तो वहां पर क्या आप डिलीवर कर पाए हैं धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद? क्या आप वहां पर लोगों को रोजगार दे पाए हैं? क्या उन लोगों में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जनरेट कर पाए हैं? क्या आप उन लोगों के लिए कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ला पाए हैं? वो तमाम सवाल हैं और उन सवालों के बीच में कश्मीर का चुनाव है। और चुनाव दिलचस्प इसलिए है कि कुछ वो फोर्सेस भी लड़ रही हैं, जिस तरह इंजीनियर राशिद हैं वो लड़ रहे हैं वहां पर चुनाव, मतलब उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं जिनके लिए वो कैंपेन कर रहे हैं। जमात इस्लामी है, वो बहुत साल बाद उन्होंने अपना पासा फेंका है इस चुनाव में। बीजेपी है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जिसके साथ बीजेपी ने गठजोड़ करके सरकार बनाई थी। इस बार वो गठजोड़ नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। चुनाव अपने आप में हो रहा है 10 साल बाद, एक अच्छी बात है। देखिए एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, ये होनी चाहिए। बहुत वर्ष पहले 2002 में भी मुझसे सवाल पूछा गया था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां चुनाव करवाए थे कश्मीर में, तब भी ये पूछा गया था। तो मैंने कहा था एक सरकार के लिए एक बड़ी क्रेडिबल चीज है कि वहां चुनाव हो रहे हैं, ये सरकार को श्रेय जाता है उस चीज का। और चुनाव अगर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तमाम चीजें हैं। तो इसलिए कश्मीर को हमको डेफिनेटली, पूरे देश की नजरें कश्मीर पे हैं कि वहां पर कश्मीर के लोग अब क्या चाहते हैं आगे। इस देश के अंदर जब हम बात करते हैं कश्मीर में, तो लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, एक डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर उनकी एस्पिरेशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं। इकोनॉमी के लिए वो क्या चाहते हैं, बाकी चीजों क्या चाहते हैं। देखिए वायदे तो बहुत कुछ होते हैं, पर क्या वो सरकार वो डिलीवर कर पाई है, नहीं कर पाई है, इन सवालों के बीच में कश्मीर का ये चुनाव है। जी। जम्मू और कश्मीर 2 रीजन हैं इस स्टेट के अंदर। जो यूटी है, पहले तो उसमें लद्दाख भी शामिल था। आपने ज़िक्र किया कि जो लद्दाख में जो पहला रिएक्शन 370 हटने के बाद आया है, और इस सारे मामले में जो कश्मीरी पंडित थे, जो मोटे तौर पर आपके जम्मू रीजन में है या फिर बारामूला बस गए, तो उस पर भी लोगों की नज़र रहेगी कि आखिर वो रिएक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि 370 थे तो जो भी उसमें तमाम चीज़ें थी उसका बेनिफिशियरी या अगर लॉस भी था तो वो दोनों उसमें शामिल थे जब तक वो स्टेट रूट वहां पर थी। तो हटने के बाद क्या तब्दीली आई है, क्या इस पे भी देखना अगर जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की ताकत? देखिए उसमें दो तीन चीजें हैं। कश्मीरी पंडितों का जब हम मसला लेते हैं, नो डाउट बहुत ट्रैजिक
वो डेवलपमेंट्स थी जिसके तहत उन्हें अपने घर छोड़ के वहां से पलायन करना पड़ा। अब वो एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर कश्मीर को उस तरह के जो एक कोशिशें होती रही उसके बाद एक कम्युनल नैरेटिव्स देने के, वो उसको भी आप एक नजर से देखिए। जब हम बात करते हैं कि कश्मीर वैली से कश्मीरी पंडितों का मोटी तादाद में पलायन हो गया, 1991 में वो पलायन हो गया वहां पर, तो फिर बात आती है कि उसके बाद कश्मीर में जो वहां के बाशिंदे मरे वो कौन थे, उन्हें मारने वाला कौन था और वो कौन थे, वो कौन से समुदाय से थे। ये एक बहुत चीज। दूसरी चीज, अगर हम पॉलिटिकली आंकलन करें तो जो राइट विंग है या हम कहें कि बीजेपी ने इस मुद्दे का अच्छी तरह से दोहन किया है हर चुनाव में, और ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि कश्मीर के बाहर भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी, बाकी जगह पे भी। अब आजकल भी हम देख रहे हैं कि जहां भी थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है जो ये कम्युनल नैरेटिव्स का, तो एकदम जवाब वही आता है कि कश्मीर में तुम क्या कर रहे हो। कश्मीर की हिस्ट्री भी आप जानते हैं कि उस समय बीजेपी की कमल वाली ही थी केंद्र में, और जगमोहन जो बाद में बीजेपी के मंत्री भी रहे और बीजेपी की सरकार में भी रहे, वो वहां के गवर्नर थे। वो उस चीज पे हम ज्यादा नहीं जाते, पर ये डेफिनेटली एक चीज है। और इसका, और फिर हाल के दिनों में जब हम देख रहे हैं, देखिए बातें अक्सर होती रही कश्मीरी पंडितों की वापसी की, उनकी सिक्योरिटी की, उनकी सेफ्टी की, पर क्या ये सब उनको मुहैया करवा पाई है सरकार? कितने लोग, कितने कश्मीरी पंडित वापस जा पाए हैं? कितना वो अपने आप को महफूज मानते हैं? ये तमाम चीजें हैं, ये सवाल अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। इसलिए ये चुनाव उस नजर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। घाटी में तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए स्पेस नहीं, लेकिन क्या जम्मू स्पेसिफिक अगर मैं सवाल आपसे करूं, तो बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जैसा आपने बात की उनका रिहेबिलिटेशन है और तमाम जो उनके इश्यूज थे उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। 370 हट तो गई, लेकिन उससे पंडितों को क्या फायदा, जो वहां के पंडित उनको क्या फायदा मिला? तो क्या बीजेपी को लॉस के भी इम्कान हैं? देखिए, बीजेपी कितना उस वोट बैंक को अभी तक संभाल पाई है ये देखना होगा, जो कितना वो संभाल पाई है। या दूसरे तरीके हम लें कि ऑपोजिशन जो है, कांग्रेस है या बाकी पार्टियां हैं, वो कितना उस नैरेटिव को, जो बीजेपी का नैरेटिव है, उसको काउंटर कर पाई हैं, ये एक चीज है। और डेफिनेटली देखिए, एक सिर्फ एक कम्युनिटी विशेष का चुनाव नहीं है, चाहे हम जम्मू रीजन की बात करें या कश्मीर रीजन की बात करें या लद्दाख की बात करें, हम एक कम्युनिटी विशेष का नहीं है। लार्जर इश्यूज भी तो हैं, इकोनॉमी, जॉब्स, ठीक है ना, ये तमाम इश्यूज हैं जिनको लेकर बहुत और मुद्दे भी आगे चलते हैं। केवल एक कम्युनिटी के नाम पे तो जिंदा नहीं रहा जाता, बहुत और मुद्दे आते हैं, और जिसमें सबसे अहम है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपका सर्वाइवल, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी जॉब्स। क्या ये दे पाई है सरकार वहां पर? खासतौर पे 370 हटने के बाद क्या इस डायरेक्शन में कुछ काम हुआ है? क्या वहां का टूरिज्म उस तरीके से ग्रो कर पाया है जिस तरीके से वायदे किए गए थे? ये तमाम सवाल हैं, इनके तहत ये चुनाव, इसीलिए ये चुनाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है।